हेलो दोस्तों, आप सभी का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और लाइव इस क्लास में स्वागत है आपका। वोकैब की क्लास में एक बार फिर से उसी जोश और उल्लास के साथ आइए हम आप क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इन वर्ब्स को देखते हैं। पिछली क्लास में जो हमने आपको वर्ब्स पढ़ाए हैं, क्या आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हैं? अगर याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जी सर, हमें पूरा पीछे वाला पूरा रिवीजन हम कर चुके हैं और याद भी हमारे पास लिखी नोट्स भी बन चुके हैं। तो अपनी कॉपी पेन लेकर आसानी से बैठ जाइए और इस क्लास को तब तक देखते रहिए जब तक आप इसी क्लास में इन स्पेलिंग्स को याद ना कर सकें। हम चित्र के माध्यम से भी स्पेलिंग को याद करना सिखाएंगे, हम कोई पहेली से भी आपको स्पेलिंग याद कराना सिखाएं। जो प्रयास होगा हम उससे बेहतर प्रयास कर कर आप लोगों को ये स्पेलिंग्स याद करने का मौका देंगे और आपकी उम्मीद और आपका जो मेहनत है वो तभी समझ में आएगी जब आप खुद से मेहनत करेंगे। ईमानदारी आप करते हैं या आप ना करते हैं ईमानदारी, उसका ज्यादा जानकार आप ही हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हम पढ़ते हैं या नहीं। तो ध्यान से इन वोकैब्स को पढ़ते रहें और अंत तक क्लास देखें। क्लास में तब तक आप डटे रहें जब तक क्लास समाप्त ना हो जाए। आप थोड़ा बहुत इधर उधर ना देखें और अपनी क्लास को ध्यान से इस मोबाइल के पास बैठकर और ध्यान से देखते रहें, क्योंकि ये वक्त बार बार नहीं आता है। और उन दोस्तों के पास ये इंग्लिश की वोकैब क्लास भेज दीजिए जो बच्चे कहते हैं कि सर हम इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर हैं, हमें इंग्लिश क्या पढ़ना आएगा भी? बिल्कुल आएगा, आपको भी आएगा इंग्लिश पढ़ना, पर आपको ध्यान से और पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लास को तब तक देखना है जब तक क्लास समाप्त ना हो जाए। तो आइए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और इन वोकैब्स को आसानी से और याद करने का प्रयास करते हैं। अगर हम मेहनत कर सकते हैं आपके लिए तो आपका काम है थोड़ी देर बैठकर इन वोकैब्स को बराबर हमारे साथ याद करते रहना है। जो स्पेलिंग ना समझ में आए उसे आप कमेंट में जरूर स्पष्ट कर दें कि सर हमें ये स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही। हम उसे दोबारा से 3 बार 4 बार बोलने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको जितनी आसान भाषा में याद होगी उतना ज्यादा दिन तक आपके पास वो दिमाग में रहेगी। और आप लगातार इन वोकैब्स की क्लास हमने पीछे 7 क्लास पढ़ा दी है, तो वो 7 क्लास आपके नोट्स में लिखे अवश्य होने चाहिए, क्योंकि वो क्लास जब आपको याद होंगी तो ये भी आपको खेल जैसा महसूस होगा। तो आप पहली क्लास से इन वोकैब्स, जिन बच्चों की स्पेलिंग्स की क्लासें छूट गई हैं वो पहली क्लास से जुड़कर, और इन आज 8वीं क्लास है तो इस क्लास को भी तभी करना जब आप उन क्लासों को करना, वरना आपको स्पेलिंग याद करना समझ में ज्यादा बेहतर नहीं आएगा। तो आइए क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं और तमाम दोस्तों का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इस क्लास को शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में और जोश उल्लास के साथ। पहली स्पेलिंग है जो हमारे बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना होता है। जब कोई बच्चे चाइल्ड कहे जाते हैं तो वो बच्चे अक्सर शांत रहते हैं। अगर उनसे आप पूछते हैं क्या हुआ तो वो बोलते हैं कि पिताजी ने हमें चाइल्ड कर दिया, मतलब पिताजी ने उन्हें डांट दिया है और फटकार दिया है। तो चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना, CHIDE, चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना। समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास भेजते रहें। तो लाइक का मतलब होता है, चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना, चाइल्ड का मतलब होता है फटकारना। एक स्पेलिंग इसकी और भी है, स्कॉल्ड। क्या है एक स्पेलिंग? स्कॉल्ड, SCOLD। स्कॉल्ड का मतलब भी चाइल्ड ही होता है, फटकारना या डांटना। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्टिंग। स्टिंग, आप लोग इस समय स्टिंग का कार्य कर रहे होंगे। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। जैसे ही आप स्टिंग को पीते हैं, क्या करते हैं? स्टिंग को पीते हैं। वो जो एक बॉटल आती है स्टिंग पीने के लिए पेप्सी के रूप में, तो उसे जैसे ही स्टिंग करते हैं आपके जीभ पर कुछ डंक जैसा महसूस होता है। कैसा? डंक जैसा महसूस होता है, तो इससे बोलते हैं स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। जैसे ही आप स्टिंग को पीते हैं तो आपके जीभ पर कुछ नुकीले जैसा, चुभता जैसा लगता है। ऐसा ही लगता है ना? जैसे ही आप उसे, वो क्योंकि ज्यादा ठंडी होती है उसीलिए आपके जबान पर वो बोलती रहती है। तो स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। जैसे आप पीते हैं आपके चुभने लगता है हल्का हल्का। तो स्टिंग का मतलब, आज के बाद आप स्टिंग नहीं भूलेंगे। स्टिंग हमने आपको स्टिंग पेप्सी से आपको याद करवा दिया है। स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। नेक्स्ट स्पेलिंग है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है, आपको हम एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइड, जैसे ही आप भाग का सवाल लगाते हैं, किसका? भाग का, तो आप
आप डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने इसे छोड़ा और हम एक आसान भाषा में आपको बता दिया। दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है, दूसरा ये व्यक्ति है, और एक ग्लास पानी है। कितने ग्लास पानी है? एक ग्लास पानी है। अब इनको दोनों बराबरी के हैं तो दोनों को आधा आधा चाहिए। तो इस ग्लास का आधा ग्लास इस व्यक्ति को दे दिया जाएगा और आधा ग्लास इस व्यक्ति को दिया। तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना। कोई चीज हमने बांट दी है तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना। समझ में आ रही है? अगर आए तो कमेंट में करें यस सर, जी बिल्कुल समझ में आ रही। तो डिवाइड का मतलब होता है बांटना। किसी चीज को जब आप बांटते हैं 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में बांटते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक और आसान बता रहे हैं। आपके पास एक 5 रुपए वाला पार्ले आता है। 5 रुपए का पार्ले जो आता है उसमें 8 बिस्किट होते हैं। 8 होते हैं या 6 होते हैं, क्लियर जानकारी नहीं है। तो जब आप 2 व्यक्तियों में बांटेंगे तो आप उस बिस्किट को आधे आधे बांट देंगे। आधे आधे आप बांट देंगे। तो डिवाइड का मतलब आज के बाद मत भूलिएगा, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। किसी वस्तु को बांटना, कोई भी वस्तु हो, आप आधी आधी जब बांटते हैं, खाने वाली चीज है, आधी आधी आपने बांट ली दोनों भाइयों ने, तो उसे कहते हैं बांटना। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप सलाह दे रहे हैं, किसी को एडवाइस है। वही जब आप लोगों के बीच में जब कोई व्यक्ति बैठा होता है, जब आप कोई बात बोल देते हैं, छोटे होकर किसी बड़े से बात बोल देते हैं, तो वो आपसे यही कहता है ज्यादा एडवाइस अपनी मत दो हमें। तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। सलाह देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। तो क्लॉथ एक वर्ब है। क्या है? क्लॉथ एक वर्ब है। तो क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहनना। जब आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहनना, तो ये वर्ब हो गई। तो वर्ब का मतलब होता है लास्ट में ना आए, तो क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहनना। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखें कि सर हमें ये समस्या आ रही है, ये स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, या हमारी वॉइस आवाज आपके पास सही नहीं पहुंच रही है, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं अपनी समस्या। नेक्स्ट स्पेलिंग है बात। जैसे ही आप कपड़े पहने उसके बाद, जैसे ही आप कपड़े पहनते हैं उसके बाद पहले क्या करते हैं? पहले आप नहाते हैं। क्या करते हैं? पहले आप नहाते हैं। तो जैसे ही आप नहाए, तो बात का मतलब होता है नहाना। बात का मतलब नहाना। जैसे ही आप नहाते हैं उसके बाद आप कपड़े पहनते हैं। तो पहले बात को याद करना है, उसके बाद क्लॉथ को याद करना है। तो बात का मतलब होता है नहाना और क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहनना। जैसे आप नहाते हैं उसके बाद ये दूसरी स्पेलिंग भी आपको इसी जगह पर याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आप नहाते हैं उसके बाद तुरंत कार्य कौन करते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो बात का मतलब होता है नहाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है जंप। बच्चे क्या करते हैं? हमने जंप कर दी। तो जंप का मतलब होता है कूदना। बच्चे उछल कूद करा करते हैं तो उसे बोलते हैं हम जंप। JUMP, जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। जो व्यक्तियों को कोई प्रकार की समस्या इस क्लास से संबंधित आ रही हो, या समझ में ना आ रहा हो, या स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो रही, आप कमेंट में अपनी राय जरूर स्पष्ट रूप से भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य रूप में दिया जाएगा। कोई हिचकिचाहट नहीं, बेझिझक आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। जैसे ही आप कूदते हैं तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं जंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जंप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है पुश। पुश का मतलब होता है धकेल देना या धक्का देना। जैसे ही आप पुश करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बड़ा आसान साइज है, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक आपका जो आपसे मतलब के फायदे उठाता है वो दोस्त है आपके पास। ये एक पुल है। क्या है ये एक पुल है। ये एक पुल है। यहाँ कोई तुम्हारा दोस्त खड़ा है, जो व्यक्ति तुमसे मतलब का कार्य निकालता है वो यहाँ से कर देता है आपको पुश। आप नदी में जाकर गिर जाते हो। तो पुश का मतलब होता है धक्का देना या धकेल देना। क्या होता है? धक्का देना या धकेल देना। एग्जाम्पल हम क्रिकेट से आपको समझाते हैं। क्रिकेट में जैसे करते हैं पुश किया है, तो पुश किया है मतलब उस तरफ से उसे गेंद को धकेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, तो मतलब उसे बोलते हैं धकेलना। तो पुश का मतलब धकेल देना। पुश का मतलब धकेल देना या धक्का देना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्पेलिंग है ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। जब आप किसी की आज्ञा मानते हैं, माँ पिता या भाई या बहन, किसी की जब आप आज्ञा मानते हैं, गुरु, किसी की जब आप आज्ञा मानते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं ओबे कर दिया। क्या कर दिया है? ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही तो अपनी कमेंट में राय जरूर स्पष्ट रूप से भेज सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है मिस। मिस का मतलब होता है
कौन कहता है बहुत वो मिस कर रहे हैं, तो मिस का मतलब होता है खोना या चूकना। मिस कर रहे हैं मतलब आप खोना या चूकना। मिस का मतलब होता है याद भी होता है। कोई समस्या आ रही है तो बताएं आप। तो मिस का मतलब होता है खोना, मिस कर दिया आपने, उसे मिस कर दिया मतलब आप उसको खो चुके हैं। चूकना, आप उससे चूक गए हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक आसान सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। पहला जो ये है, ये कोई भी पक्षी बैठा हुआ है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और आप एक हंटर जो शिकारी है इस पर निशाना लगाए हैं। जैसे ही वो निशाना लगाता है, पीछे पत्तों की आवाज से पक्षी उड़ जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। तो मिस का मतलब होता है निशाना चूकना। मिस का मतलब होता है खोना या चूकना, चूक गया है, उससे अपने लक्ष्य से चूक गया है। अब एक बार हम फिर से इसी स्पेलिंग को दोहराएंगे, पर पहले ये हम स्पेल आगे जो है स्पेलिंग्स उसे हम भी याद कराते हैं आसान भाषा में एकदम बिल्कुल। स्पिन का मतलब होता है काटना। काटना का मतलब यही होता है जब आप किसी कपड़े को काटते हैं तो उसे बोलते हैं स्पिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? स्पिन कर रहे हैं। कोई समस्या? स्पिन का मतलब होता है काटना। जैसे ही आप कपड़े को या धागे को काटते हैं उसे बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं उसे? स्पिन बोलते हैं। आप भूल ना जाना, स्पिन का मतलब होता है काटना। जब आप कपड़े काटते हैं तो धीरे धीरे काटते हैं, कहीं तिरछा ना कट जाए, तो स्पिन का मतलब होता है काटना। स्पिन मतलब धीरे, स्पिन का मतलब होता है काटना। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना। जब आप किसी व्यक्ति को अलाउ करते हैं, अलाउ तो आप आज्ञा उस व्यक्ति को दे देते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं, तो अलाउ कर दिया आपने। क्या कर दिया आपने? अलाउ कर दिया। दोस्तों इस क्लास में आप बैठे हैं, फालतू में तो नहीं बैठे हैं, अपने कॉपी पे नोट्स हाथ में जरूर पकड़े हैं और लिखते रहे बराबर, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी समझ नहीं सकते। तो अपना लक्ष्य यही रखें कि ईमानदारी के साथ आप इस क्लास को ज्वाइन करें और बैठें, तब तक पढ़ते रहें जब तक इस क्लास को समाप्त ना हो जाए। प्रयास यही करें अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाएं। दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड रहोगे तो आपका लक्ष्य आपसे कहीं दूर चला जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना। अलाउ का मतलब आज्ञा देना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है बेग। बेग का मतलब होता है मांगना। जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेग। क्या कर रहे हैं? वो बेग कर रहे हैं, किसी चीज को मांग रहे हैं, तो बेग का मतलब होता है मांगना। नेक्स्ट स्पेलिंग है फंड। फंड का मतलब होता है स्थापना करना। एक फंड दूसरा होता है, उसे बोलते हैं फंड। कोई पैसा रुक जाता है तो उसे कहें फंड आया नहीं है अभी, तो वो दूसरा होता है। ये है अफाउंड, फाउंड। तो फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। एग्जाम्पल के लिए कोई भी मंदिर की स्थापना तो फाउंड कर दिया है, उसे भी बोलते हैं। तो फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आ रही है तो अपने कमेंट में राय जरूर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट स्पेलिंग और अंतिम स्पेलिंग है अरेस्ट। अरेस्ट, अरेस्ट आप नहीं भूल सकते, क्योंकि अरेस्ट आपको हर तरीके से याद, फिल्मों में देखते होंगे किसी गुंडे ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, मतलब पुलिस जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो मतलब उसे पकड़ ले जाती है, तो पकड़ना भी होता है और गिरफ्तार करना भी होता है। अब हम आपको दोबारा एक बार फिर से इन्हीं स्पेलिंग को एक और आसान भाषा में याद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इस क्लास में लगे रहिए जब तक इस क्लास की समाप्ति ना हो जाए। नेक्स्ट स्पेलिंग, जो पहली स्पेलिंग हमने बताई थी चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग इसके ऊपर हमने लिख दी थी स्कॉल। स्कॉल का मतलब भी होता है डांटना या फटकारना। कोई समस्या आ रही हो तो अपनी कमेंट में राय स्पष्ट रूप से भेज सकते हैं। स्टिंग का मतलब हमने बताया था डंक मारना। जैसे ही आप स्टिंग को पीते हैं, आप स्टिंग को जैसे ही आप पीते हैं, आपके जीभ पर कुछ चुकने जैसा लगने लगता है तो उसे हम बोलते हैं डंक जैसा लगने लगता है। तो स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। नेक्स्ट स्पेलिंग है डिवाइड। जब हमने बताया था कोई आपके पास वस्तु खाने वाली है, दो हिस्सों में बांटनी है, तो आप हमेशा बराबर में बांटेंगे, तो उसे डिवाइड मतलब होता है बांटना। आप किसी चीज को बांट देते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, लेना नहीं, सलाह देना। कंसल्ट माने होता है सलाह लेना, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो उसे बोलते हैं एडवाइस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े पहना। इसके नीचे एक स्पेलिंग है बाथ। पहले आप बाथ को याद कीजिए, तो बाथ का मतलब होता है नहाना। जैसे ही आप नहाते हैं उसके बाद तुरंत कपड़ा पहनते हैं तो उसे बोलते हैं बाथ क्लॉथ। आप बोल सकते हैं पहले बाथ फिर क्लॉथ। नहाने के बाद आपने कपड़े पहन लिए। नेक्स्ट स्पेलिंग है जंप। जंप का मतलब आप कूदते हैं। जैसे ही आप कपड़े पहनते हैं, जैसे ही आप कपड़े पहनते हैं फिर आप कूदने लगते हैं,
तो पहले बात को याद करेंगे, पहले आपने नहाया, उसके बाद आपने कपड़े पहने, उसके बाद आप कूदने लगे। क्या करने लगे? आप कूदने लगे। फिर है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुश का मतलब होता है धक्का देना, बिल्कुल करेक्ट। ऑबे, ऑबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। ऑबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। नेक्स्ट स्पेलिंग है मिस। मिस का मतलब होता है खोना। किसी चीज को आप खो चुके हैं तो मिस कर चुके हैं, मतलब आप उससे चूक गए हैं। एग्जाम्पल पे ट्रेन आपके पास से निकल गई और आप समय पर उसे पकड़ नहीं पाए तो आपने मिस कर दी है। क्या बोलते हैं? एक गाड़ी मिस हो गई है जिसे हम पकड़ नहीं सके, मतलब आप उसे खो चुके हैं, चूकना। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्पिन। स्पिन का मतलब होता है कपड़े या धागा को काटना, और काटना नहीं, उसको बोलते हैं कट। CUT कट, CUT। इस कट का मतलब आप लकड़ी भी काट सकते हैं, आप सब्जी भी काट सकते हैं, पर इस स्पिन का मतलब होता है काटना, जैसे कपड़े भी आप काट सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा मानना। जैसे ही आप अलाउ करते हैं और आपके जो कर्मचारी या कोई भी दोस्त होते हैं वो आपकी आज्ञा मान लेते हैं, तो अलाउ का मतलब होता है आज्ञा मानना। नेक्स्ट स्पेलिंग है बेग। बेग का मतलब होता है मांगना। जैसे ही आप कोई चीज मांगते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेग करते हैं। बेग मतलब मांगना होता है, बेग मतलब विनती से मांगना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है फंड। फंड का मतलब होता है स्थापना करना। आप किसी चीज की स्थापना कर रहे हैं, मंदिर की स्थापना कर रहे हैं जी, बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं फाउंड कर रहे हैं आप, स्थापना करना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। दोस्तों हम कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुक जाएंगे और आप ध्यान से उतार लीजिए, उसके बाद क्लास की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जो समझ में आया अपनी कमेंट मेरा स्पष्ट कर दें। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और अगली क्लास में फिर आपको हम इसी जोश और उल्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।